शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद फिर से चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में ऐसी कुछ बातें कही हैं जो बीजेपी समर्थकों को बहुत चुभ रही हैं। जैसे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में मुंबई में कहा कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब कर दिया। क्यों इस पर जांच नहीं होती, क्यों इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। शंकराचार्य ने यह बात इसलिए कही क्योंकि केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में भी एक मंदिर जो है वो बनवाया जा रहा है, जिसका विरोध केदारनाथ के पुजारियों से लेकर संत समाज कर रहा है। इसी पर शंकराचार्य से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि केदार हिमालयम पृष्ठे यानी केदार हिमालय के पृष्ठ भाग में है, माने हिमालय में केदार है तो आप दिल्ली में इसे कहां से लाकर रख देंगे। शंकराचार्य का कहना है कि भगवान के 1000 नाम हैं, किसी भी नाम से स्थापना करिए और पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य के इस बयान के बाद से दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने अब सफाई दी है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, न कि धाम। अगर लोगों को आपत्ति है तो मंदिर और ट्रस्ट जो है नाम बदलने का विचार करेगा। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का ऐलान 2 साल पहले हुआ था और इसके लिए अभी भूमि पूजन का काम हुआ था, जिसमें खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आए थे। लेकिन दिल्ली के केदारनाथ मंदिर को लेकर केदारनाथ धाम के पुजारियों ने भी आपत्ति दर्ज की है और विरोध किया है कि केदारनाथ धाम के नाम से प्रतीकात्मक मंदिर नहीं बनना चाहिए। यही बात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी कर रहे हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद की बातें बीजेपी के समर्थकों को चुभती हैं क्योंकि अक्सर उनकी बातें बीजेपी के नैरेटिव के खिलाफ जाती हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर भी शंकराचार्य ने कहा था कि निर्माण आधा अधूरा हुआ है, इसलिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो नहीं गए थे, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए थे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की एक और बात जो बीजेपी को पसंद नहीं आई वो ये कि शंकराचार्य मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री भी गए थे। इस दौरान उद्धव ठाकरे के घर पर उन्होंने पूजा भी की थी। ठाकरे परिवार ने शंकराचार्य से आशीर्वाद भी लिया और इसके बाद शंकराचार्य ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे के साथ तो विश्वासघात हुआ है और जिन्होंने उद्धव के साथ विश्वासघात किया है वो हिंदू कैसे हो सकता है। सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना था, जिसका मुख्यमंत्री की कुर्सी के झगड़े में उद्धव ठाकरे के साथ रिश्ता टूट गया था और फिर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार से गठबंधन कर लिया। लेकिन बीजेपी और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में बातें करके शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कांग्रेस का समर्थक माना जाता रहा है। वह शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद से ही अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बने। अविमुक्तेश्वरानंद यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। अविमुक्तेश्वरानंद का असली नाम उमाशंकर उपाध्याय है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 मठ हैं जो आदि शंकराचार्य ने बनाए थे और इन चारों मठ के प्रमुख ही शंकराचार्य होते हैं, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च धार्मिक पद है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए और वहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी थे तो नरेंद्र मोदी ने उनके पास जाकर आशीर्वाद भी लिया। ये बात अलग है कि बीजेपी के समर्थक शंकराचार्य पर भड़के हुए हैं।